दोस्तों गोकू और उसके फ्रेंड का तो बहुत सारा एबिलिटी होता है, लेकिन दोस्तों सभी जी वॉरियर का पावरफुल अटैक कौन सा है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी में हर जी वॉरियर का मोस्ट पावरफुल अटैक्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो गोकू और उसके फ्रेंड का ड्रैगन बॉल जी और ड्रैगन बॉल सुपर के दौरान बहुत सारा पावरफुल एबिलिटी रह चुका है, लेकिन वो सभी जी वॉरियर का एक एक ऐसा मूव भी होता है जो कि दोस्तों सबसे ऊपर होता है पावर के मामले में। ड्रैगन बॉल में दोस्तों कैरेक्टर्स अटैक को खुद से सीखते हैं या तो कोई मास्टर उनको ट्रेनिंग देता है। वैसे भी दोस्तों ड्रैगन बॉल में जी वॉरियर का बहुत ही अहम भूमिका रहता है। तो दोस्तों सिंपल सा बात यह है कि इन सब का एक मेन पावरफुल अटैक तो डेफिनेटली होगा। इसी की वजह से दोस्तों हम आपके लिए इस वीडियो में हर जी वॉरियर का मोस्ट पावरफुल अटैक के बारे में लेके आए हैं। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 12, चाओजू का सेल्फ डिस्ट्रक्शन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाओजू नापा को मारने के लिए खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसी दौरान दोस्तों चाओजू अपने आप को सैक्रिफाइस भी कर दिया था, लेकिन दोस्तों इसका सैक्रिफाइस नापा के ऊपर ज्यादा काम नहीं आया था, क्योंकि दोस्तों चाओजू ही जी वॉरियर का सबसे वीकेस्ट मेंबर था, यानी कि कमजोर मेंबर था। लेकिन दोस्तों तब से चाओजू और भी स्ट्रॉन्गर हो गया है रिसेंट टाइम में। खैर दोस्तों कुछ भी हो, चाओजू का मोस्ट पावरफुल अटैक तो अब तक का सेल्फ डिस्ट्रक्शन ही रहा है, और चाओजू अगर ये चीज को फ्यूचर में यूज करेगा तो फिर दोस्तों ये चीज भी और भी ज्यादा पावरफुल साबित होगा। नंबर 11, यामचा का स्प्लिट बॉल। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो यामचा को ज्यादातर इसके उल्फांग फिश के लिए जाना जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ओरिजिनल ड्रैगन बॉल से यामचा ये चीज को आज तक यूज नहीं किया है, और इसके लिए दोस्तों इस मूव का फुल पावर के बारे में हमें पूरी तरीके से पता नहीं चल पाया है। लेकिन दोस्तों यामचा का स्पीड बॉल एक ग्रेटेस्ट टेक्निक रहा है। स्पीड बॉल को दोस्तों यामचा खुद ही इन्वेंट किया था। इस अटैक में दोस्तों यामचा एक और वाला एनर्जी क्रिएट करता है, और फिर आगे चल के ये चीज एनर्जी ब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यामचा टेलीकिनेसिस के जरिए दोस्तों इसको कंट्रोल भी कर सकता है। लास्ट दोस्तों ये मूव को एक साथ मल्टीपल एनिमीज के ऊपर भी यूज किया जा सकता है। नंबर 10 पे आता है दोस्तों क्रिलिन का डेस्ट्रोडिक्स। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो डेस्ट्रोडिक्स हमेशा क्रिलिन का फेवरेट मूव रहा है, और ये अटैक का इतना पावर होता है कि दोस्तों ये माउंटेन का हाफ पार्ट्स को भी काट सकता है। ये मूव तो हम टूर्नामेंट ऑफ पावर में देख चुके हैं, लेकिन दोस्तों ये डेस्ट्रोडिक्स और भी पावरफुल तब हो गया था जब दोस्तों ये डिस्क 3 पार्ट में डिवाइड हो गया था। यहाँ पर एक डेस्ट्रोडिक्स तो बहुत ही पावरफुल होता है, लेकिन उसमें 3 डिस्क एक साथ देखने को मिल जाए तो फिर दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ये कितना पावरफुल साबित होगा। नंबर 9 पे आता है टियान का मल्टीफॉर्म टेक्निक। दोस्तों टियान के पास कई सारा यूजफुल एबिलिटी होता है, जैसे कि दोस्तों ट्राइबिन, द डोडन रे और सोलर फ्लेयर। लेकिन दोस्तों इसके अलावा टियान के पास एक और मजेदार टेक्निक होता है, और उस टेक्निक का नाम दोस्तों मल्टीफॉर्म टेक्निक है। इस टेक्निक के जरिए दोस्तों टियान अपने आप को क्लोन कर सकता है, और बहुत सारे क्लोन्स के बीच टियान का पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इससे दोस्तों नेचुरली टियान थोड़ा वीकर हो जाता है, लेकिन दोस्तों अपने एनिमी को बहुत ही अच्छी तरीके से चकमा देके डिफीट कर भी सकता है। और दोस्तों टियान का ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज साबित होता है। नंबर 8 पे आता है दोस्तों मास्टर रोशी का इविल कंटेनमेंट वेव। दोस्तों मास्टर रोशी के पास बहुत सारा टूल्स और अटैक होता है, यहाँ तक कि दोस्तों इनके पास मैक्स पावर कामेहामेहा भी हमें देखने को मिल जाता है। पर दोस्तों मास्टर रोशी का सबसे बेस्ट इविल कंटेनमेंट वेव ही रहा है। ये अटैक की वजह से दोस्तों मास्टर रोशी का पूरा स्ट्रेंथ एक बार में ही खत्म हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों इविल कंटेनमेंट वेव एक ऐसा एबिलिटी होता है जिसके जरिए दोस्तों मास्टर रोशी अपने एनिमी को एक जार के अंदर ही डाल देते हैं। यहाँ पर दोस्तों रोशी का ये एबिलिटी मुसीबत के टाइम में बहुत ही अच्छे तरीके से काम आता है। नंबर 7 पे आता है एंड्रॉइड 18 का हाई प्रेशर एनर्जी वेव। दोस्तों एंड्रॉइड 18 का हाई एनर्जी प्रेशर वेव एक स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी अटैक होता है, जिसको कि एंड्रॉइड 18 अपने एनिमी के ऊपर एकदम क्लोज रेंज में फायर करती है। यहाँ पर एंड्रॉइड 18 का फ्यूचर काउंटर पार्ट ये अटैक को इतना पावरफुल यूज कर पाई थी, जैसे कि दोस्तों बहुत सभी जी फाइटर्स को भी मार दी थी, जैसे कि दोस्तों उसने टियान को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया था। इसके अलावा दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर में एंड्रॉइड 18 ये अटैक को टूपर के ऊपर भी यूज की थी। यहाँ पर दोस्तों टूपर यूनिवर्स 11 का एक प्राइड टॉपर होता है। नंबर 6 पे आता है दोस्तों एंड्रॉइड 17 का एंड्रॉइड बैरियर। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो एंड्रॉइड बैरियर एंड्रॉइड 17 का सिग्नेचर मूव होता है। ये एक प्रोटेक्टिव और वाला एनर्जी होता है, जो कि दोस्तों एंड्रॉइड 17 अपने बॉडी के चारों ओर जनरेट कर सकता है। यहाँ पर टूर्नामेंट ऑफ पावर में एंड्रॉइड 17 का ये पावरफुल अटैक बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ था, क्योंकि दोस्तों एंड्रॉइड 17 ये चीज को डिफेंड के हिसाब से और अटैक के हिसाब से भी यूज कर पा रहा था। और दोस्तों एंड्रॉइड 17 का ये और वाला एनर्जी बहुत ही पावरफुल और लाभदायक साबित होता है। नंबर 5 पे आता है दोस्तों पिकोलो का स्पेशल बीम कैनन।
दोस्तों जब जब जी वॉरियर्स को जितना ज्यादा जरूरत होता है तब तब दोस्तों पिकोलो का बीम कैनन ही काम आता है। यहाँ पर दोस्तों पिकोलो ये अटैक को अपने माथे में अपनी 2 उंगली को रख के परफॉर्म करता है। इसी दौरान दोस्तों पिकोलो अपना एनर्जी को चार्ज कर पाता है और फिर जाके एक बहुत ही पावरफुल बीम छोड़ता है जो कि दोस्तों लगभग सभी एनिमी को नुकसान पहुंचा सकता है। लास्ट दोस्तों शुक्र है पिकोलो के बीम कैनन का, जिसकी वजह से दोस्तों गोहन और पिकोलो यूनिवर्स 6 के नामिकियंस को बीट कर पाए थे। नंबर 4 पे आता है दोस्तों फ्यूचर ट्रंक्स का रेज फॉर्म। दोस्तों जब फ्यूचर ट्रंक्स का लड़ाई गोकू ब्लैक और ज़ामोस के खिलाफ चल रहा था तब दोस्तों फ्यूचर ट्रंक्स बहुत सारा मूव को ट्राई किया था, लेकिन दोस्तों लास्ट में फ्यूचर ट्रंक्स अपना सुपर सैयन रेज फॉर्म में आ गया था। यहाँ पर दोस्तों एक्चुअली में फ्यूचर ट्रंक्स का ये फॉर्म और उसका ब्लू स्पॉट की वजह से ही मर ज़ामोसु बीट हो पाया था। इसी फॉर्म के दौरान दोस्तों फ्यूचर ट्रंक्स अपना स्पोर्ट में लोगों का एनर्जी को गैदर किया था और दोस्तों इस स्पोर्ट का नाम स्पोर्ट ऑफ होप था। यहाँ पर दोस्तों ये स्पोर्ट की वजह से ही ज़ामोसु का फिजिकल फॉर्म का डिस्ट्रक्शन हो पाया था। नंबर 3 पे आता है दोस्तों गोहन का अल्टीमेट कामेहामेहा। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो गोहन का अल्टीमेट कामेहामेहा ही था जो कि दोस्तों वर्ल्ड को सेल के खतरे से बचा पाया था और यही अल्टीमेट कामेहामेहा गोहन को टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी यूनिवर्स 10 का ओवनी और यूनिवर्स 6 के नामिकियन के खिलाफ सर्वाइव करने में भी हेल्प किया था। एक्चुअली में दोस्तों अल्टीमेट कामेहामेहा का मोस्ट पावरफुल वर्जन था। यहाँ पर दोस्तों जब गोकू का डिवाइन कामेहामेहा नहीं आया था तब तक दोस्तों अल्टीमेट कामेहामेहा का मोस्ट पावरफुल वर्जन था। ये मूव गोहन के लिए बहुत ही पावरफुल रहा था और उसको कई सारे फाइटर्स में हेल्प भी किया था। नंबर 2 पे आता है दोस्तों वेजिटा का फाइनल एक्सप्लोजन। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो वेजिटा का 2 फेमस अटैक है, एक गार्ली गन और दूसरा बिग बैंग, लेकिन दोस्तों इन सभी से ऊपर भी वेजिटा का फाइनल एक्सप्लोजन है। ये फाइनल एक्सप्लोजन को वेजिटा सिर्फ 2 बार ही यूज किया है। पहला दोस्तों बू सागा में माजिन बू को डिफीट करने के लिए और दूसरा यूज किया था टूर्नामेंट ऑफ पावर में। इस दौरान दोस्तों वेजिटा अपने बॉडी से एनर्जी रिलीज करके खुद को ही तबाह कर देता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये कितना पावरफुल है। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है एनी गेस। जी हाँ दोस्तों, गोकू का स्पीड बॉम्ब। दोस्तों आपको तो पता है कि गोकू ड्रैगन बॉल का मेन प्रोटैगनिस्ट है और इसके हिसाब से गोकू को बहुत सारा मूव्स भी आता है, लेकिन दोस्तों उनमें से गोकू का स्पीड बॉम्ब बहुत ही पावरफुल होता है। यहाँ पर दोस्तों अगर स्पीड बॉम्ब को गोकू फुल पोटेंशियल में अगर यूज करता है तो फिर दोस्तों इसका पावर कामेहामेहा से भी ज्यादा होता है। यहाँ पर गोकू ये मूव को सीन सागा के दौरान किंग काई से सीखा था। लास्ट दोस्तों इसका असली पावर हमें तब देखने को मिला था जब गोकू बाकी सभी लाइफ फॉर्म के जरिए एनर्जी जमा करके एक बड़ा सा स्पीड बॉम्ब को क्रिएट किया था। और तो दोस्तों टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी हमें ये स्पीड बॉम्ब देखने को मिला था कि कितना पावरफुल था। तो दोस्तों यही था ड्रैगन बॉल में हर जी वॉरियर का पावरफुल अटैक्स के बारे में। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।